ओम नमः शिवाय। एक महान दार्शनिक ने कहा था, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। यह साधारण सा वाक्य नहीं है, यह जीवन का एक गहरा सूत्र है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारी पहचान से जन्म लेते हैं। यदि हम अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान को परिभाषित करना होगा। पहले आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, अपने चरित्र, मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर इसकी एक स्पष्ट और दृढ़ दृष्टि बनाएं और फिर अपने सभी कार्यों को, अपने हर निर्णय को उसी पहचान का एक सीधा और आवश्यक परिणाम बनने दें। और ज्योतिष, यह दिव्य विज्ञान, हमें इसी पहचान को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं किस प्रकार हमारे भीतर की ऊर्जाओं को प्रभावित कर रही हैं, ताकि हम सीकेटीएन होकर, जागरूक होकर अपनी पहचान को निखार सकें और सही कर्म कर सकें। तो आइए इसी चेतना के साथ आज के दिन को समझने का प्रयास करते हैं। आज का दिन यानी 26 अक्टूबर 2025 रविवार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हम सभी के लिए क्या विशेष संकेत लेकर आया है। आज का दिन सामान्य नहीं है, यह एक गहन परिवर्तन, एक आंतरिक मंथन और एक नई शुरुआत का दिन है। सबसे पहले आज के पंचांग के सूक्ष्म रहस्यों को समझते हैं, क्योंकि दिन की पूरी कहानी इन्हीं में छिपी है। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो अगले दिन सुबह 6:05 सुबह तक रहेगी। शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा हो रही है। यह समय विकास, वृद्धि और सकारात्मकता का होता है। और पंचमी तिथि को ज्योतिष में पूर्णा तिथि कहा गया है, अर्थात पूर्णता प्रदान करने वाली। यह तिथि ज्ञान, विद्या, कला और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस तिथि की ऊर्जा मां सरस्वती और नाग देवताओं से जुड़ी है। मां सरस्वती हमें ज्ञान और विवेक देती हैं और नाग देवता हमें जीवन के छिपे हुए रहस्यों और गूढ़ ज्ञान को समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि आज का दिन अपनी कलाओं को निखारने, कुछ नया सीखने और जीवन की उन गहराइयों में उतरने के लिए बहुत शक्तिशाली है जहां आप अब तक नहीं गए। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की, जो दिन की ऊर्जा को दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर रहा है। यह है नक्षत्र परिवर्तन। आज सुबह 10:46 तक हम बुध द्वारा शासित ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे और उसके बाद हम केतु द्वारा शासित मूल नक्षत्र की ऊर्जा में प्रवेश कर जाएंगे। आइए पहले ज्येष्ठा नक्षत्र को समझते हैं। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा, वरिष्ठ या दी एल्डेस्ट। इसके देवता हैं देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं। यह नक्षत्र हमें अधिकार, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा और किसी भी विषय की गहराई में जाने की क्षमता देता है। यह एक बहुत गंभीर और तीव्र ऊर्जा है। तो आज सुबह 10:46 तक आप अपने अंदर एक भारीपन, एक जिम्मेदारी का एहसास, एक तीव्रता महसूस कर सकते हैं। यह समय विश्लेषण करने, योजना बनाने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने और किसी भी समस्या की तह तक जाने के लिए उत्तम है। यह ऊर्जा आपको थोड़ा कठोर और निर्णयात्मक बना सकती है, लेकिन ठीक 10:46 सुबह पर जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्विच पूरी तरह बदल जाएगा। हम ज्येष्ठा की राजसिक ऊर्जा से निकलकर मूल नक्षत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। मूल का अर्थ है जड़ या द रूट। यह नक्षत्र हमें हर चीज की जड़ तक ले जाता है, चाहे वह कोई समस्या हो, कोई रिश्ता हो या स्वयं हमारा अस्तित्व हो। यह भौतिकता से वैराग्य और आध्यात्मिकता की ओर एक गहरा झुकाव पैदा करता है। यह एक गंडमूल नक्षत्र है, जो ज्योतिष में जीवन के बड़े कार्मिक बदलावों, किसी पुराने अध्याय के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो आज दिन के मध्य में आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है जिसे आप अब तक अनदेखा कर रहे थे। अब योग की बात करते हैं। आज सुबह 6:45 सुबह तक शोभन योग है, जिसका अर्थ है सुंदरता या शोभा। यानी दिन की शुरुआत बहुत ही सुखद, सकारात्मक और सुंदर ऊर्जा के साथ हो रही है। लेकिन इसके ठीक बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरे दिन रहेगा। अतिगंड का शाब्दिक अर्थ है बदी बाधा या एक बड़ी गांठ। यह योग संकेत देता है कि दिन में आगे बढ़ने पर आपको कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों, उलझनों या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी काम के बीच में कोई बाधा आ जाना
या किसी के साथ संवाद में गलतफहमी की गांठ पड़ जाना। इसलिए आज हर काम को धैर्य, जागरूकता और दोगुनी सावधानी के साथ करना होगा। और आज का वार है रविवार, जो ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा के कारक, हमारे पिता, मान सम्मान और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव को समर्पित है। रविवार का दिन आत्मचिंतन करने, अपने लक्ष्यों को फिर से देखने और अपने आत्मविश्वास पर काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब जानते हैं दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। अभिजित मुहूर्त यानी दिन का सबसे शुभ समय, जब कोई भी कार्य शुरू करने पर उसमें सफलता की संभावना प्रबल हो जाती है, वह रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। और आज एक और अत्यंत शुभ योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग आज सुबह 10:46 से जैसे ही मूल नक्षत्र शुरू होगा प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसका अर्थ है सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला योग। यह एक अद्भुत संयोग है कि जिस समय अतिगंड योग की चुनौतियां होंगी, उसी समय सर्वार्थ सिद्धि योग का शक्तिशाली कवच भी हमारे साथ होगा। यह योग अतिगंड योग के नकारात्मक प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देगा और आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाने में मदद करेगा। और अब दिन का वह समय जब हमें सावधान रहना है, राहुकाल। आज शाम 4:24 अपराह्न से 5:48 अपराह्न तक राहुकाल रहेगा। राहु भ्रम, धोखे और अप्रत्याशित घटनाओं के कारक हैं। इस काल में ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी होती है। इसलिए इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने, धन का लेन देन करने या कोई नया काम शुरू करने से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो संक्षेप में, आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। सुबह की गंभीर विश्लेषणात्मक ऊर्जा दोपहर में आध्यात्मिक, खोजी और क्रांतिकारी ऊर्जा में बदलेगी। अतिगंड योग की चुनौतियां रूपी गांठें होंगी, लेकिन उन्हें खोलने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग का शक्तिशाली समर्थन भी आपके साथ रहेगा। चलिए अब हम इस ब्रह्मांडीय कैनवास पर विशेष रूप से तुला राशि के रंगों को भरते हैं और देखते हैं कि यह सारी ऊर्जाएं आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या मायने रखती हैं। तुला राशि वालों, आप संतुलन, न्याय, सौंदर्य और संबंधों के प्रतीक हैं। शुक्र द्वारा शासित आपकी राशि हमेशा सद्भाव और शांति की तलाश में रहती है, लेकिन आज का दिन आपके इसी संतुलन को थोड़ा परखने वाला है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाला है। आज की सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके मन के स्वामी चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा, जो आपकी भावनाओं, आपकी आंतरिक शांति और आपकी मां के कारक हैं, दिन के पहले भाग में यानी सुबह 10:46 तक आपकी राशि से दूसरे भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरा भाव आपके धन, आपके परिवार, कुटुंब, आपकी वाणी और आपके संचित मूल्यों का है। यहां चंद्रमा का नीच होना यानी भावनात्मक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में होना और ज्येष्ठा नक्षत्र की तीव्र और कभी कभी चुभने वाली ऊर्जा में होना एक बहुत ही संवेदनशील और विस्फोटक संयोजन बना सकता है। और फिर 10:46 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। चंद्रमा एक लंबी छलांग लगाते हुए आपकी राशि से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की आशावादी राशि धनु में और केतु के गंडमूल नक्षत्र मूल में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरा भाव आपके साहस, आपके पराक्रम, आपके छोटे भाई बहनों और आपके संवाद की शैली का है। यह गोचर आपके मन की स्थिति को, आपकी भावनाओं की दिशा को 180 डिग्री पर घुमा देगा। आइए अब इस पूरे दिन की कहानी को परत दर परत आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए बहुत विस्तार से खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और आपकी मानसिक स्थिति की। तुला राशि वालों, आज सुबह यानी 10:46 सुबह तक आपके मन की स्थिति थोड़ी गंभीर, अशांत और असुरक्षित रह सकती है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। चंद्रमा मन का कारक है और वह आपके धन और परिवार के दूसरे भाव में है। ऊपर से वह वृश्चिक राशि में नीच का है। वृश्चिक एक गहरी, रहस्यमयी और भावनाओं की तीव्रता वाली राशि है। जब चंद्रमा यहां नीच का होता है तो मन में अकारण भय, शक और असुरक्षा की भावनाएं जन्म लेती हैं। और यह असुरक्षा किस चीज को लेकर होगी? दूसरे भाव से संबंधित चीजों को लेकर, यानी अपने धन, अपनी बचत और अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को लेकर। ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव
इस असुरक्षा को और गहरा कर सकता है, जिससे आपके मन में भविष्य को लेकर, विशेष रूप से अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर एक अनजाना डर पैदा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, हर बात की गहराई में जाकर उसका नकारात्मक पहलू देख सकते हैं और छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। लेकिन 10:46 सुबह पर जैसे कोई चमत्कार होगा। जैसे ही चंद्रमा तीसरे भाव की साहसिक ऊर्जा में और धनु राशि की आशावादी और ज्ञानवर्धक ऊर्जा में प्रवेश करेंगे, आपके मन पर छाया हुआ वह काला बादल अचानक छिंट जाएगा। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान और आशा का प्रतीक है। मूल नक्षत्र आपको समस्याओं की जड़ में जाकर उन्हें सुलझाने की प्रेरणा देगा, न कि उनसे डरने की। आप अचानक हल्का, मुक्त और एक्शन ओरिएंटेड महसूस करेंगे। आपका फोकस डर से हटकर समाधान पर आ जाएगा। आप कहेंगे, जो भी चुनौती है, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। आपके लिए आज दो बिल्कुल अलग सलाह है। सुबह 10:46 तक अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद, बहस या कॉन्फ्रंटेशन से बचें। दूसरे भाव में नीच का चंद्रमा आपकी वाणी का भाव है और यह आपकी वाणी को कठोर, व्यंग्यात्मक और चुभने वाली बना सकता है। हो सकता है कि आप कहना कुछ चाहें, लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाए, जिससे सहकर्मियों या आपके बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। यह समय केवल अपने काम पर फोकस करने, चुपचाप विश्लेषण करने और अपनी योजनाओं पर काम करने का है। दिन का दूसरा भाग 10:46 के बाद पूरी तरह से आपके पक्ष में है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको साहसी, आत्मविश्वासी और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने वाला बनाएगा। आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में बैठे उच्च के बृहस्पति देव आपको ज्ञान और नए अवसर दे रहे हैं और तीसरे भाव का यह चंद्रमा आपको उन अवसरों को पकड़ने का साहस और पराक्रम देगा। अगर आपको कोई नया आइडिया प्रेजेंट करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है या अपनी टीम को मोटिवेट करना है, तो 10:46 के बाद का समय चुनें। सर्वार्थ सिद्धि योग भी आपका साथ देगा, जिससे आपके प्रयासों के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बस एक बात याद रखिएगा, आपके छठे भाव में बैठे शनिदेव आपको याद दिला रहे हैं कि सफलता केवल और केवल कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतरता से ही मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी यही नियम लागू होता है। सुबह के समय किसी भी बड़ी फाइनेंशियल डील, पार्टनरशिप या नेगोशिएशन से बचें। मन में असुरक्षा की भावना के कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं या सामने वाले पर अविश्वास कर सकते हैं। यह समय अपनी अकाउंट्स बुक्स को चेक करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और भविष्य की स्ट्रैटेजी बनाने का है। 10:46 के बाद जब चंद्रमा पराक्रम भाव में आएगा, तब एक्शन का समय शुरू होगा। यह समय मार्केटिंग, सेल्स कॉल्स, नेटवर्किंग और व्यापार के लिए छोटी यात्राएं करने के लिए उत्कृष्ट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रभावशाली होगी। आप अपने क्लाइंट्स को आसानी से मना पाएंगे। बस अतिगंड योग के कारण हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें और राहुकाल 4:24 से 5:48 तक में कोई भी अंतिम समझौता करने या पैसे का लेन देन करने से बचें। अब आते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति पर। आज धन के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सुबह के समय जब चंद्रमा आपके धन भाव में ही नीच अवस्था में है, तो अचानक कोई बड़ा और अनचाहा खर्च आ सकता है, विशेषकर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने से जुड़ा हुआ। किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी बचत को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। दिन के दूसरे भाग में आपका ध्यान खर्चों से हटकर कमाई के नए रास्ते खोजने पर लगेगा। आपके 11वें भाव में बैठे केतु महाराज अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रहे हैं, लेकिन यह लाभ तभी होगा जब आप तीसरे भाव के चंद्रमा की ऊर्जा का उपयोग करके कोई साहसिक कदम उठाएंगे, कोई रिस्क लेंगे या अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करेंगे। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप इंतजार करें और आज केवल योजना बनाएं। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और प्रेम संबंधों की। तुला राशि वालों, आपके लग्न भाव में ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान हैं, जो आपके व्यक्तित्व को एक तेज और आत्मविश्वास तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही स्वभाव में थोड़ी गर्मी और अहंकार भी ला सकते हैं। आज अपने जीवन साथी और परिवार के सदस्यों की भावनाओं का विशेष सम्मान करें। सुबह के समय
दूसरे भाव का पीड़ित चंद्रमा कुटुंब में यानी आपके ससुराल पक्ष या आपके अपने परिवार में किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव पैदा कर सकता है। आपकी वाणी किसी को चुभ सकती है। शांत रहें और प्रतिक्रिया देने से बचें। शाम का समय रिश्ते के लिए बेहतर है। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपने पार्टनर के साथ संवाद करने, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाएं, इससे रिश्ते में ताजगी आएगी। आपके पंचम भाव यानी प्रेम और संतान के भाव में राहु का गोचर पहले से ही प्रेम संबंधों में एक अनिश्चितता, ऑब्सेशन और कभी-कभी धोखे की स्थिति बनाए हुए है। आज सुबह ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव इस आग में घी का काम कर सकता है। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं या उन पर शक कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते के लिए बहुत हानिकारक होगा। अपनी कल्पनाओं पर लगाम लगाएं। 10:46 सुबह के बाद जब मूल नक्षत्र की ऊर्जा आएगी तो आप रिश्ते की सच्चाई को, उसकी जड़ को समझना चाहेंगे। यह समय गहरी और ईमानदार बातचीत का है, जिससे या तो रिश्ता और मजबूत होगा या फिर आपको कोई बड़ी सच्चाई पता चलेगी जो आपको एक निर्णय लेने पर मजबूर करेगी। अब विशेष रूप से बात करते हैं तुला राशि की गृहिणियों की, जो घर की धुरी और लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आज का दिन आपके लिए भावनाओं के कई रंग दिखाएगा। सुबह 10:46 तक का समय आपकी परीक्षा ले सकता है। चूंकि चंद्रमा आपके कुटुंब और वाणी के भाव में ही नीच अवस्था में है, इसलिए घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लग सकता है। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको गहरी चुभ सकती है या आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन न मिलने का एहसास हो सकता है। मन में एक असंतोष रहेगा और हो सकता है कि रोज के कामों, यहां तक कि खाना बनाने में भी मन न लगे। मेरी सलाह है कि इस समय को शांति से निकालें। किसी से बहस न करें और न ही कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय लें। लेकिन 10:46 सुबह के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। चंद्रमा जैसे ही पराक्रम के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, आप उस इमोशनल व्हर्लपूल से बाहर आ जाएंगी। आपका मन घर को और सुंदर बनाने में लगेगा। हो सकता है आप घर की साज सज्जा में कोई बदलाव करें, कोई नई क्रिएटिव रेसिपी ट्राई करें या अपनी किसी दबी हुई हॉबी के लिए समय निकालें। मूल नक्षत्र का प्रभाव आपको घर की डीप क्लीनिंग करने या पुरानी व्यर्थ की वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर जाएगी। यह समय बच्चों के साथ संवाद करने और पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने के लिए भी अच्छा है। अंत में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और विद्यार्थियों की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे भाव में शनि का गोचर आपको एक अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहा है। लग्न में सूर्य पित्त संबंधी समस्या, सिर दर्द या आंखों में जलन दे सकते हैं। सुबह के समय वृश्चिक राशि में चंद्रमा गले में खराश, थायराइड या दंत समस्या की ओर संकेत कर रहा है। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। दिन के दूसरे भाग में तीसरे भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा, लेकिन अति उत्साह में कोई ऐसा काम न करें जिससे कंधों या हाथों में चोट लगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा लेगा। पंचम भाव में राहु आपको सोशल मीडिया या व्यर्थ की बातों से भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। सुबह के समय ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेगी, जो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 10:46 सुबह के बाद मूल नक्षत्र आपको अपनी पढ़ाई के क्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं यह क्यों पढ़ रहा हूं? इसका मेरे जीवन में क्या महत्व है? ऐसे गहरे सवाल मन में उठ सकते हैं। यह भटकाव नहीं है, बल्कि यह आपको अपने शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति और अधिक स्पष्ट होने में मदद करेगा। तो तुला राशि वालों, आइए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। आज की महासूचना क्या है? आज का दिन 2 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। सुबह 10:46 तक का समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जहां आपको अपने शब्दों, अपने धन और अपने धैर्य, इन तीनों पर कठोर नियंत्रण रखना होगा। यह आत्ममंथन, प्रतीक्षा और अवलोकन का समय है। और सुबह 10:46 के बाद का समय कर्म, साहस और नई शुरुआत का है। यहाँ ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने, संवाद करने और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हरी झंडी दिखा रहा है। यह कर्म करने का समय है। और इसी गहरे विश्लेषण से निकलती है आज की महासूचना। जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए
पहले कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है या शांत खड़े रहकर सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आज सुबह का समय वही ठहराव है, वही प्रतीक्षा है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, उसे व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट न करें। और जैसे ही 10:46 सुबह पर ब्रह्मांडीय संकेत मिले, अपनी पूरी एकत्रित ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर पहला और सबसे साहसिक कदम उठाएं। आज आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है और आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति। अब इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और दिन को और बेहतर बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही शक्तिशाली, सरल और तार्किक उपाय दिए गए हैं। पहला, सूर्य देव को प्रसन्न करें। आज रविवार है और ग्रहों के राजा सूर्य आपके लग्न यानी आपके शरीर, आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व के घर में विराजमान है। उन्हें बल देना अत्यंत आवश्यक है। सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी रोली या कुमकुम और यदि संभव हो तो कुछ लाल फूल डालें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों से लोटे को ऊंचा उठाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल की धार के बीच से सूर्य को देखें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि लग्न में सूर्य के कारण आ रहे अहंकार को भी शांत कर आपको विनम्र बनाएगा। दूसरा, चंद्रमा की पीड़ा को शांत करें। आज सुबह चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, जिससे मन पीड़ित और अशांत है। चंद्रमा का सीधा संबंध मां और जल से है। इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कि आज अपनी मां को 1 गिलास पानी अपने हाथों से पिलाएं और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि मां साथ नहीं है तो उन्हें फोन करके उनका हालचाल पूछें और मन में उनका ध्यान करके उनसे आशीर्वाद मांगे। यदि मां इस दुनिया में नहीं है तो किसी भी मां समान स्त्री का सम्मान करें और उन्हें कुछ भेंट दें। यह छोटा सा कार्य आपके पीड़ित चंद्रमा को तत्काल बल प्रदान करेगा और आपको अद्भुत मानसिक शांति देगा। तीसरा, मूल नक्षत्र और केतु की ऊर्जा को दिशा दें। दिन के दूसरे भाग में आप केतु के शक्तिशाली और परिवर्तनकारी नक्षत्र मूल की ऊर्जा में रहेंगे। यह ऊर्जा दिशाहीन होने पर भ्रम और बेचैनी पैदा कर सकती है। इसे सही दिशा देने के लिए शाम के समय किसी कुत्ते को दूध, रोटी या बिस्कुट खिलाएं। ज्योतिष में कुत्ते को केतु का प्रतीक और भैरव बाबा की सवारी माना जाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी कुत्ते की सेवा करते हैं तो आप केतु की अप्रत्याशित और विघटनकारी ऊर्जा को सकारात्मक सेवा कार्य में बदल देते हैं, जिससे उनके अशुभ प्रभाव कम होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विस्तृत मार्गदर्शन के माध्यम से आप आज के दिन की चुनौतियों को अवसरों में बदल पाएंगे और अपने दिन को पूरी जागरूकता और संतुलन के साथ जी पाएंगे। याद रखिए, ज्योतिष भविष्य का डर नहीं, बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने का एक दिव्य विज्ञान है, एक मार्गदर्शक है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस प्रयास को अपना स्नेह और समर्थन दें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर जुड़े रहें। आपके सभी सपनों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साथ मिले। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और संतुलन में रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।